पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पुरजोश साड़ी पहनने वाली रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ जरदारी की शाइस्ता मंगनी में रेशमी धब्बों में मंगनी की तस्वीर के लिए पोज देने वाली बेनज़ीर भुट्टो की काया पलट मगरबी आंखों के लिए पहले ही तजादात से भरे करियर की सबसे मुतासिर कुन तब्दीलियों में से एक है। 70 की दहाई के वस्त में मिस भुट्टो का सामना एक इंतहाई समाजी पोस्ट ग्रेजुएट के तौर पर करने वाला स्पोर्ट्स कार में ऑक्सफोर्ड के अर्द गिर्द तेज़ रफ्तारी से हंसते हुए किसी भी इम्कान से इनकार करता है कि वो सियासत में अपने मरहूम वालिद की पैरवी कर सकती हैं, पहले ही गैर मुतवक्के तौर पर एक पैमाना के आदी हैं। लेकिन मिस भुट्टो की मामूली मुसलमान दुल्हन के तौर पर इस तस्वीर ने शादीशुदा खातून मुसलमान की हालत को घरेलू जिंदगी से जोड़ने वालों और बेटों की तेजी से पैदावार को उलझा दिया। अगरचे उनके शौहर के ख़ानदान ने भटोहे के बारे में अपने इब्तिदाई नुक्ता नज़र में रिवायती मुस्लिम रिवाज की पैरवी की, लेकिन इसके बाद आने वाले साल में मालियात और हैसियत के बारे में रिवायती तहकीकात का गलबा नहीं था, बल्कि जरदारी की मिस भुट्टो जैसी ताकतवर और सियासी तौर पर ख़तरे में पड़ने वाली बीवी से निमटने की फिटनेस का गलबा था। मिस भुट्टो का कहना है कि इस सियासी तौर पर निमटने की उनकी सलाहियत के हवाले से मामलात वाज़े किए गए थे। किसी भी मुल्क में मर्द के लिए ऐसी बीवी से निमटना आसान नहीं है जो इससे ज़्यादा मरूफ हो, और फिर फौज है जो उसे सताने की पाबंद है। अगरचे ये अफवाहें हैं कि मिस भुट्टो और उनकी मंगेतर को कराची के कस्बे में देखा गया था, लेकिन उनका दावा है कि वो अपनी मंगनी से पहले के साल के दौरान सिर्फ एक बार जरदारी से इशाये में मिली थी। उनका पहला सरकारी मुकाबला सिर्फ 5 दिन पहले लंदन में उनकी बहन के फ्लैट पर हुआ था। वो इसरार करती हैं कि ये रिवायती नहीं था। मुझे यकीनन वीटो की ताकत दी गई थी, लेकिन दोनों ख़ानदानों के अफराद की बाहमी मुआयना के बाद मिस भुट्टो ने फैसला किया कि जरदारी इसका मुकाबला करेंगे। क्या वो मोहब्बत की पहली तकलीफ भी महसूस कर सकती है? अभी नहीं, मिस भुट्टो बेहोशी से मुस्कुराते हुए कहती है। मैंने महसूस किया कि इससे शादी इस शख्स की वजह से मेरे सियासी करियर को बुरी तरह मुतासिर नहीं करेगी। मैंने पाया कि वो मुज़ा का एहसास था, वो ज़हीन है और वो इंतहाई मोहतात है। ये जानकर अच्छा लगा। मिस भुट्टो को इस बात का यकीन नहीं है कि आया उनके और जरदारी, जिनके तामीराती कारोबार हैं, के बहुत से मुफादात मुश्तरक हैं या नहीं। बताया गया है कि वो पोलो टीम जरदारी फौज चलाएंगे। वो कहती हैं, मैंने यही पढ़ा है, तो ये सच होना चाहिए। भुट्टो जरदारी की शादी में इस तरह के मामलात की कोई अहमियत नहीं होगी। वो कहती हैं, इसका करियर होगा और मैं अपना हो जाऊंगी। हम 20वीं सदी में रहने वाले तालीम याफ्ता लोग हैं। इस तरह के मामलात पर मिस भुट्टो के रोशन ख्यालात को देखते हुए ये तजस्सुस नज़र आता है कि उन्हें वीटो की ताकत के साथ भी तयशुदा शादी की गैर शख्सियत पर रजामंदी जाहिर करनी चाहिए थी। इस इदारे के लिए जोश व खरूश के एक काबिल जिक्र झटके के साथ वो तस्लीम करती हैं कि उनके ऑक्सफोर्ड दोस्त हैरान रह जाएंगे। इसकी बहन ने मोहब्बत के लिए शादी की, लेकिन जहां तक उसका ताल्लुक है, वो आज़ादी कभी मौजूद नहीं थी। एक मुस्लिम पार्टी के रहनुमा की हैसियत से मेरे लिए ऐसा नहीं होगा। ये मेरे इमेज के लिए नुकसानदेह होगा। वो अभी तक इस बात से बेखबर है कि शादी कब और कहाँ होगी, और वो बेफिक्र नजर आती है कि इस वक्त तक मुनासबत इसे अकेले अपने शौहर से मिलने से रोक देगी। इसमें वो ज़्यादातर नौजवान पाकिस्तानी दुल्हनों से ज़्यादा ज़ब्त के साथ बर्ताव कर रही हैं, जिन्हें अपने मनगितरों से मिलने की इजाज़त है और उन्हें शादी से पहले भी अपना ज़हन तब्दील करने की इजाज़त है। इस दिवाजी और ख़ानदानी मसाइल से दो चार एशियाई बाशिंदों के लिए ब्रेडफोर्ड में काउंसलिंग सर्विस चलाने वाली मिसेज़ रानी आत्मा के मुताबिक तयशुदा शादियों के ज़्यादा सख्त तरीके सिर्फ देहात तक महदूद हैं। मगरिब जबरी शादी के साथ तयशुदा शादी को बराबर करने में गलत है। लेकिन वो अब भी हैरान हैं कि जरदारी अपनी अहलिया को काम करने की इजाज़त देने और उन्हें मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम के दौरों पर छोड़ने के लिए तैयार है। तालीम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो अब भी तवक्को करते हैं कि उनकी बीवियां रिवायती होंगी, घर में रहेंगी और बच्चों की देखभाल करेंगी और बहुत सी मजबूत राय नहीं देंगी। लेकिन मिस भुट्टो की तयशुदा शादी बहुत पहले रिवायती कोर्स से भटक गई थी।
अगर वो रवायत पर अमल करती तो अब वो एक अंगूठी पहने होती, जिससे ये इशारा मिलता है कि जहेज इसकी लागत से 10 गना ज्यादा होना चाहिए। मिस भुट्टो के पास अभी तक अंगूठी नहीं है और वो एक के हुसूल में बहुत कम दिलचस्पी रखती हैं, सिवाय ये कि ये पाकिस्तान से आना चाहिए के और दीगर तमाम इज़दिवाजी इंतज़ामात उसके ख़ानदान पर छोड़ दिए गए हैं। मैं अपने काम के साथ आगे बढ़ूंगा।